एक महिला ट्रेन में दृश्य का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि डिब्बे के जोड़ पर हाथ की रेल टूटी हुई थी। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए ट्रेन जिस पुल से अभी गुजरी थी वह एक क्रैश के साथ ढह गया, सीधे नीचे कनियन में गिर गया। घबराहट में उसने जल्दी से अगले डिब्बे में कूद गया और शरण लेने के लिए अंदर भाग गई। फिर भी एक बार अंदर उसने महसूस किया कि यह जगह एक ट्रेन के डिब्बे जैसी नहीं थी, बल्कि एक आरामदायक छोटे से अपार्टमेंट जैसी थी। अंदर एक युवा लड़की दीवार पर शांति से पेंटिंग कर रही थी। उसके आगमन पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा रही थी। उसने महिला को बैठने और भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, मानो वे पुराने दोस्त हों। महिला ने जल्द ही दीवार पर एक काउंटडाउन डिवाइस देखा और उसके अंदर एक तात्कालिक आतंक फैल गया। उसने लड़की को तुरंत उसके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। वह एगोराफोबिया से पीड़ित थी और अगर 3 से अधिक लोग उसके आसपास रहते हैं तो सांस लेने में संघर्ष करेगी। उसने 10 साल से इस जगह से बाहर नहीं निकला था। लड़की ने समझाया कि यह एक वास्तविक कमरा नहीं था, बल्कि एक तेज गति वाली ट्रेन थी। जैसे ही महिला जवाब देने वाली थी, दरवाजे पर एक नॉक आया। लड़की ने गुप्त रूप से बाहर देखा और एक फूड डिलीवरी राइडर को खड़ा देखा। इससे उसने महिला के शब्दों पर और भी संदेह किया, क्योंकि डिलीवरी राइडर कभी भी ट्रेन पर नहीं आ सकते थे। काउंटडाउन के अंतिम समय में महिला के पास अकेले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाहर राइडर कहीं नहीं दिख रहा था, केवल एक विशाल शांत समुद्र उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था। संकोच किए बिना उसने दूसरे डिब्बे की ओर कूद गया। अचानक दरवाजा उसके पीछे खुल गया और लड़की उसके पीछे बाहर निकल आई। आगे के दृश्य को देखते हुए उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया, जबकि वह डिब्बा जिसमें वह रह रही थी वह धीरे धीरे समुद्री तल पर डूब गया। महिला ने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर ये पूरी तरह से खाली था। वो डिब्बे के अंत में चली गई और मेज पर कई अजीब प्लाग देखी। लड़की को नहीं पता था कि वे क्या थे, क्योंकि काउंटडाउन समाप्त हो रहा था। उसके पास उन्हें पहले ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार बाहर डिब्बे के अंदर अनंत विशाल ग्लेशियर फैले हुए थे। उसने संदेह किया कि बर्फ नकली थी। अचानक ट्रेन की ब्रेक लग गई, जिससे प्लाग उसके हाथ से फिसल गया। डरी हुई वो जल्दी से डिब्बे में वापस भाग गई, लेकिन एक आदमी से टकरा गई। संदेह से भरी हुई उसने जल्दी से उससे पूछा कि वे कहाँ थे, लेकिन आदमी पूरे समय चुप रहा। तभी डिब्बा जोर से हिल गया। उसे फिर से बाहर निकलना पड़ा। अनपेक्षित रूप से वह पहले वाले दृश्य में वापस आ गया।